दोस्तों, अपने प्यारे भारत में बुलेट ट्रेन की चर्चाएं अब लगातार बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अपने टारगेट के करीब जाता जा रहा है, वैसे वैसे बुलेट ट्रेन की डिमांड, बुलेट ट्रेन की मांग, बुलेट ट्रेन की चर्चाएं हर जगह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब से हमारे राष्ट्रपति ने पूरे भारत में 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाने का प्लान बताया है, उसके बाद से तो इसकी चर्चा और भी ज्यादा हो गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस 8 रूट के बारे में जानेंगे। लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इलाके से होकर के भी बुलेट ट्रेन कब गुजरेगा। मुंबई अहमदाबाद अभी बुलेट ट्रेन चला भी नहीं है, कब चलेगा। कई सारे लोगों के सवाल हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर के मैं अपडेटेड वीडियो लाते रहता हूं। आजकल में भी वीडियो अपलोड हुआ होगा, कई सारे वीडियो अवेलेबल है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। काम काफी स्पीड से चल रहा है, खास करके मुंबई वाले सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन वाले ढंग से अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अभी के इस वीडियो में हम लोग बुलेट ट्रेन के उन 8 कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में अभी बुलेट ट्रेन को लेकर के चर्चाएं उठाई गई थी, वहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा उस पर भी हम लोग गौर फरमाएंगे। तो आइए लेट न करते हुए भारत के फ्यूचर ऑफ बुलेट ट्रेन को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत सरकार अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ये प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद कई अन्य शहरों को हाई स्पीड ट्रेनों से जोड़ने की तैयारी चल रही है और भारत सरकार ने संभावित भविष्य के मार्गों की एक सूची भी तैयार कर ली है। श्रीमती गीता अलियास चंद्रप्रभा और श्रीमती नारायण कुरगप्पा द्वारा राज्यसभा में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि 508 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृति हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। यह प्रोजेक्ट जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनाई जा रही है। यह 12 प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और फाइनली लास्ट में साबरमती। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के निर्माण का काम अच्छी तरह से चल रहा है। अब तक 336 किलोमीटर पियर फाउंडेशन, 331 किलोमीटर पियर निर्माण, 260 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग और 225 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा लगभग 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सी टनल का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। अभी इस वाले वीडियो में मैंने इसका अपडेट डाला है। इस पर मैं एक और अपडेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पर हम लोग इस 21 किलोमीटर के पूरे रूट को अच्छे से समझेंगे, डीप में जाकर के देखेंगे कैसे टनल बोरिंग मशीन ड्रिल कर रही है, कैसे समुद्र के अंदर टनल को बनाया जा रहा है, उसको हम लोग अपडेटेड वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के अलावा रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL को 7 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत DPR रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा है। यानी कि NHSRCL भारत में पूरे बुलेट ट्रेन को हैंडल करेगी और उन्हीं के द्वारा DPR रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा कि किस रूट पर हमें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाना है। आइए आपको बताते हैं 7 और कॉरिडोर के बारे में, जिसमें से पहला है हमारा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। एंड आई थिंक कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद सबसे पहले दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होगा। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली अमृतसर। इस पर भी मैंने अभी हाल ही में ये वाला वीडियो अपलोड किया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चालू नहीं हुआ है, बट रूट मैप तैयार किया जा रहा है। कौन कौन से गाँव से कस्बे से गुजर रही है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। इसके बाद गाइस, मुंबई अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में भी एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाया जाएगा। तब जाकर के फाइनली दिल्ली से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एक रूट में आ पाएगी। इसके अलावा चौथे नंबर पर मुंबई से नागपुर के बीच में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाया जाएगा। उसके बाद मुंबई, पुणे और हैदराबाद के बीच में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जाएगा। देन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद फाइनली वाराणसी से हावड़ा के बीच यानी कि वाराणसी से कोलकाता के बीच में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाया जाएगा। जिसके बाद कोलकाता से डायरेक्ट आपको दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि वाराणसी, पटना, रांची से होकर के गुजरेगी। इन सभी रूट पर अलग अलग DPR रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इन पर मैं अलग अलग अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अभी हमारे चैनल पर आपको दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता देगा इसकी इनमें से दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से हावड़ा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा। हालांकि इन हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का भविष्य
विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें डीपीआर का परिणाम, तकनीकी, आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तीय पोषण संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल है। चूंकि ये परियोजनाएं पूंजी गहन है, इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हो रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में। तो पैसा इसमें काफी ज्यादा लगता है। उसमें भी 80% पैसा तो जापान दे रही है। अब इधर के लिए बनाने के लिए कोई देश आए, इतना पैसा दे तब तो इधर तो टाइम लगेगा। हाँ, भारत की इकोनॉमी अगर 10 ट्रिलियन को पार कर जाती है तब तो कोई बात नहीं है, आराम से हम बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। और जब बुलेट ट्रेन चलेगा तभी हमारी इकोनॉमी और आगे जाएगी। तो सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी बस इसका सर्वे चल रहा है। कई सारे कारकों को ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लिया जाएगा और फिर फाइनली किसी एक रूट को चुना जाएगा और उस रूट के अकॉर्डिंग फिर अलग से डीपीआर रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआत से ही परिवहन में उल्लेखनीय सुधार होगी, यात्रा का समय कम होगा और देश भर में अधिक कुशल यात्रा विकल्प अवेलेबल होंगे। सरकार देश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने और तेज, अधिक विश्वसनीय परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई संभावनाओं की खोज कर रही है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से बुलेट ट्रेन की शुरुआत सितंबर 2017 में हुई है। जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर के 17 सितंबर को किया था। उसके पहले चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन चर्चाओं का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट ना हो तब तक। तो 2017 में बुलेट ट्रेन पर बात बनी। इसके बाद भारत सरकार ने कई सारी बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को मंजूरी दिया। मुंबई अहमदाबाद पर काम चल रहा है, लेकिन भारत और भी जिन राज्यों में बुलेट ट्रेन चलाना चाहता है, भारत चाहता है कि वहाँ पर हम अपने द्वारा बनाए गए बुलेट ट्रेन को चलाएं। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चलने वाली किसी भी ट्रेन को आमतौर पर बुलेट ट्रेन कहा जाता है। सबसे पहले जापान ने अपने कई क्षेत्रों को टोक्यो से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। वर्तमान स्थिति में भारत में तकनीकी क्षेत्र में इतना प्रगति नहीं आई है कि भारत स्वदेशी तौर पर बुलेट ट्रेन का निर्माण कर सके। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत सरकार ने 80% पैसा जापान से ही लिया हुआ है और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रहा है उसकी 100% टेक्नोलॉजी जापान ही हमें दे रहा है। तो बुलेट ट्रेन के द्वारा जापान की तकनीकी को भारत में लाया गया। इसके वजह से भारत भी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा। हमें कुछ नया टेक्नोलॉजी मिला, हमने उस टेक्नोलॉजी पर स्टडी किया तो हमें भी पता चल गया कि ये कैसे काम करता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग और भी चीजों को बनाने लगे। बुलेट ट्रेन की सहायता से आयात निर्यात में काफी कम खर्च होगा। इसके अंतर्गत रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। जब भारत में 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा तो लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं भी जाना हो 2 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। पूरे भारत में आप घूम सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद जो भारत में बुलेट ट्रेन बनेगा उसे हम लोग दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी कॉरिडोर बोल सकते हैं, जो कि लगभग 865 किलोमीटर लंबा होगा। ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। इसके अंतर्गत भी 12 रेलवे स्टेशन होंगे। इन रूट पर जो बुलेट ट्रेन चलेगी 99% चांस है कि वो स्वदेशी होगी, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होगी। इसके बाद जो हमारा अगला बुलेट ट्रेन है दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, ये करीब करीब 886 किलोमीटर का रूट होगा। इसके अंतर्गत दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके बाद हमारा तीसरा बुलेट ट्रेन है वाराणसी हावड़ा, जो कि 760 किलोमीटर लंबा होगा। जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण का काम भी कुछ सालों में शुरू होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद हमारा मुंबई, नासिक, नागपुर, महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो कि 753 किलोमीटर लंबा होगा। बताया जा रहा है कि इसको पीएमओ के द्वारा मंजूरी भी दिया जा चुका है, यानी कि इस पर NHSRCL तेजी से काम कर रही है। इसका डीपीआर रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारा मुंबई, पुणे, हैदराबाद बुलेट ट्रेन मार्ग, जो कि 711 किलोमीटर लंबा होगा। देन हमारा है चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो कि 435 किलोमीटर लंबा होगा। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए NHAI और NHSRCL इन दोनों का सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद है दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो डाल दिया है कि कैसे अलग अलग शहरों को चुन लिया गया है कि किन शहरों से होकर के बुलेट ट्रेन गुजरेगी इस रूट पर। आप हमारे इस वाले वीडियो को देखिए। तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो पूरे भारत में बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लानिंग चल रहा है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद वो कौन सा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा जो भारत का दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा या बनना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।